कुमार कह रहे हैं कि हमने वहां से शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ किसका? तो विपक्षी एकता का, यूनिटी विपक्षी दलों की। तो क्या आज खबरें दोस्तों बहुत हैं, इतनी खबरें हैं जिस पर चर्चा की जाए तो शायद ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम कम हो जाएगा। आना चाहता हूं सीधे प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक खबर और बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदानी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी, जेपीसी ध्यान आ रहा था क्योंकि जेपीसी काफी हो चुका है सदन के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कमेटी जो गठित की थी, उस स्पेशल कमेटी ने कहा है कि प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया जो है यहां पर कुछ गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, लेकिन ये जो स्पेशल कमेटी है उसकी नजर में अदानी साहब गलत नहीं है। सेबी को 3 महीने का समय दिया जा चुका है और राहुल गांधी को घेरने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी अभी समय के गर्त में है, ये आप याद रखिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बेड़ा उठाया है मोहब्बत की दुकान का, वो खोल रहे हैं। वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, साफ दिखाई दे रहा है। इस पर जब आगे और बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। माफी चाहूंगा, उस समय आपको रोका था और कर्नाटक की बात आगे ले जाना चाहता था, इसलिए जरा बहुत सारी बातें यहां कर्नाटक की हो गई हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे तमाम दोस्तों की बात आप सुन चुके हैं, आपके विचार, आपकी बात, और क्या यहां से एक मजबूत गठबंधन विपक्षी एकता का एक सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर कर्नाटक को हम देखने जा रहे हैं, मानने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये एक जोरदार झटका होने वाला है बीजेपी के लिए? क्योंकि अभी तक बीजेपी विपक्षी एकता को हल्के में लेती आ रही है। आज की तारीख जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी हल्के में ले रही है, लेकिन कल के बाद से क्या तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? कल मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पहले है हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर आपने कहा, कल अपन ने चर्चा की थी कि दोस्ती का हद बढ़ाया गया है 2 कानून मंत्रियों को एक साथ हटाकर। आज दोस्ती का थोड़ा सा प्रतिफल मिल गया है। गृह राज्य मंत्री को भी बरी कर दिया गया है और हिडेनबर्ग रिपोर्ट जो एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब ये मान लेना चाहिए कि प्रभात कुमार ने आत्महत्या करी थी, उसकी किसी ने हत्या नहीं करी। और हिडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी वो असत्य है और सेबी को भी बता दिया गया है कि। प्रमोद जी, जरा प्रभात कुमार का आपने नाम लिया, वो संदर्भ भी बता दीजिए। अजय मिश्रा टेनी का नाम आएगा प्रभात कुमार की जैसे चर्चा होगी, तो जरा वो संदर्भ भी रेफरेंस बता दीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे साथियों को हो सकता है कि अजय मिश्रा टेनी का भी एक मामला था जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अजय मिश्रा टेनी आप जानते हैं कि मंत्री हैं, मंत्री महोदय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। उनके ऊपर किसानों की हत्या का केस उनके बेटे के ऊपर, और उसमें इनका नाम भी है। ये दूसरा 23 साल पुराना एक केस था जिसमें ये बरी हुए हैं और वो हत्या का आरोप था प्रभात कुमार जिनका नाम ले रहे थे। इसलिए थोड़ा सा, चूंकि आपने वही मैंने कहा कि कल को ये फैसला भी आएगा कि उनके पुत्र ने भी किसानों को कुचला नहीं था जीप से, जीप अपने आप चल गई थी और किसान उसके नीचे आ गए थे। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को 24 से रोक दिया जाएगा या 29 का चुनाव कोई ना लड़ने दिया जाएगा। गांधी तो इस देश में बिना चुनाव लड़े भी राष्ट्रपिता बनता है। उसके लिए त्याग की, समर्पण की और मानवता की, प्रेम की जरूरत होती है। यह सारा गुण इस गांधी में भी मौजूद है। यह राष्ट्रपिता बनेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह तो तय है कि यह इस देश को उसी दिशा में ले जा रहा है जहां पर इस देश का महात्मा गांधी इस देश को ले जाना चाहता था। यह आदमी गरीबों की चिंता करता है, यह आदमी नफरत के विरुद्ध बोलता है, यह आदमी हिंसा का विरोधी है, यह आदमी हर उस वर्ग से जुड़ना चाहता है जो वंचित है, हर उस वर्ग को कुछ देना चाहता है जिसके पास अभाव है। यह आदमी 5 किलो राशन बांट करके वोट जुटाना नहीं चाहता। यह बताना चाहता है कि देश को
तकनीकी तौर पर उन्नत करके, वैज्ञानिक तौर पर उन्नत करके, शिक्षा के तौर पर उन्नत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह आदमी उन डिग्रियों के साथ हमारे सामने है जो उसने विदेशों से पढ़कर प्राप्त की है। यह आदमी चौथी पास करके हमारा नेता नहीं बना है। इसलिए मोहब्बत की दुकान का कर्नाटका से संबंध जो जोड़ रहे हैं हम, वह एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सामने आ रहे हैं। फिर से इस देश को अब तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट का वो सेशन जिसमें राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था पिछले चुनाव के पूर्व, और जाकर के मोदी जी को गले लगा लिया था और कहा था कि आप मुझसे चाहे जितनी नफरत करिए, मैं आपसे नफरत नहीं करूं। यह बात पता नहीं उस समय बहुत हंसी में उड़ा दी गई थी, लेकिन उसका असर अब दिखने लगा है। लोग राहुल गांधी के गले लग रहे हैं, उनकी नीतियों की सराहना करने लगे हैं और उसका प्रतिफल भी देने लगे हैं। ठीक है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक एजेंसियों और आपने जो प्रभुसत्ता बना ली है वो भी है, लेकिन प्रेम एक ऐसी धारणा है जिसे समाप्त करना किसी का बस नहीं है। यह देश उस कृष्ण का देश है जिसमें उसकी प्रेयसी की फोटो उसके साथ हर जगह लगी हुई है, पत्नी की नहीं लगी हुई। इसलिए प्रेम कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, यह सारी दुनिया जानती है। प्रेम के इस भाषा को इस देश को समझना होगा। यह देश समझ भी रहा है और उसका एक संदेश कल पूरे देश को फिर से मिलेगा और उस संदेश से इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिसे फिर से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जैसा समझा जा सकता है। जी जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत सही आप कह रहे थे कि कृष्ण के साथ राधा, और ये